Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics, chapter 13, exercise 13.5, क्वेश्चन नंबर 5. कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. An oil funnel, fifth question is, an oil funnel made of tin sheet consists of a 10 centimeter long cylindrical portion attached to a frustum of a cone. If the total height is 22 centimeter, diameter of the cylindrical portion is 8 centimeter, and diameter of the top of the funnel is 18 centimeter, find the area of the tin sheet required to make the funnel. ये डायग्राम गिवन है, इसमें वैल्यूज गिवन है, तो इसका एरिया फाइंड करना है. नाउ फाइंड आउट द हाइट ऑफ फनल. एच हो गया 22 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एच हो गया 10 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, तो H1 आ जाएगा 22 माइनस 10 इक्वल 12 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन R1 होगा 18/29 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन R2 होगा 8.24 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा R2 होगा 4 सेंटीमीटर. नाउ स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम L रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. तो बाई सॉल्विंग वी हैव 13 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, तो वो आएगा फ्रस्टम ऑफ अ कोन का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया. तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस 2 पाई R2H. तो पाई कॉमन निकाल दिया, R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस 2 R2H. तो बाई पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 782 रेज 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. Now sixth question is, derive the formula for the curved surface area and total surface area of the frustum of cone given to you in section 13.5 using the symbols as explained. तो हमें इसका फॉर्मूला फाइंड करना है. तो पहले इसे मतलब इसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना है कि फॉर्मूला ये प्रूव करना है. तो एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया OAB, इसमें CD है AB के पैरेलल, और पॉइंट आ गया P और Q मिड पॉइंट. तो टोटल हाइट हो गई H और H2, इधर हो गई H1, इधर हो गई L और L2 स्लैंट हाइट और L1, और रेडियस हो गई R1 और R2. नाउ वी टेक इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DQO. तो एंगल हो जाएगा APO इक्वल हो जाएगा एंगल DQO के 90 डिग्री. सिंस बोथ कोन्स आर राइट सर्कुलर कोन्स, तो होगा राइट एंगल. और एंगल AOP होगा इक्वल एंगल DOQ के. देयरफॉर ट्राइंगल APO सिमिलर टू ट्राइंगल DQO बाय एंगल क्राइटेरियन. तो इसका रेशियो इक्वल लेंगे, तो AP/DQ होगा इक्वल AO/DO के, इक्वल होगा OP/OQ के. तो R1/R2 इक्वल L1/L2 इक्वल H1/H2. तो इसमें से एक को लेंगे, R1/R2 इक्वल L1/L2, और R1/R2 R2/R1 इक्वल L2/L1. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स. तो R1/R2 -1 इक्वल आ गया L1/L2 -1. LCM लेंगे, तो R1 माइनस R2/R2 इक्वल L1 माइनस L2/L2. तो आ गया R1 माइनस R2/R2, इधर आ गया इक्वल L/L2. तो L2 आ गया LR2 अपॉन R1 माइनस R2. अब लेंगे R2/R1 इक्वल L2/L1. फिर करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स. तो बाई सॉल्विंग वी हैव L1 आ जाएगा LR1 अपॉन R1 माइनस R2. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन OAB माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन OCD. तो पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2, पाई कॉमन निकाल दिया. तो R1 L1 माइनस R2 L2, इसमें L1 और L2 की वैल्यू पुट कर देंगे. तो बाई सॉल्विंग वी हैव पाई L इंटू R1 प्लस R2.
एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। नाउ टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द लोअर सर्कुलर एंड प्लस एरिया ऑफ द टॉप सर्कुलर एंड। तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो इससे हमारे दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए। आंसर नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज derive the formula for the volume of the frustum of cone given to you in section 13.5 using the symbols as explained। अब सेवंथ क्वेश्चन में वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रूव करना है, तो सेम डायग्राम ड्रॉ किया एज इन क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे हमने ट्राइंगल सिमिलर किया, फिर उससे हमने H2 और H1 की वैल्यू फाइंड कर ली बाय सॉल्विंग। हियर यू सी नाउ वॉल्यूम होगा फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन OAB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन OCD। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो 1/3 पाई कॉमन निकाल दिया तो आ गया R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे H1 और H2 की। तो बाई सॉल्विंग वी हैव 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो वॉल्यूम प्रूफ हो गया। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।